हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर टीना शर्मा। तो देखिए, मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं अगर आपका आईवीएफ फेल हो जाता है तो ऐसे में जो है फीमेल अपने आप को ब्लेम करने लगती है, काफ़ी गंदा फील होता है। तो देखिए, बिल्कुल समझ सकते हैं हम कि जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फेल होता है, आई मीन आईवीएफ फेल होता है, तो बहुत ही बुरा लगता है और बहुत तरह के नेगेटिव विचार मन में आते हैं, सबको बहुत दुख होता है। तो देखिए, दुख होना एक बहुत नेचुरल बात है, लेकिन खुद को ब्लेम करना बिल्कुल गलत है। खासकर जो फीमेल होती है वो अपने आप को ब्लेम करती है कि मैंने आई थिंक ठीक से खाना नहीं खाया, या फिर मैंने कुछ प्रिकॉशंस गलत ले लिए, या फिर मैंने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जस्ट मैं उठकर चल पड़ी थी, या फिर हाँ, मैंने जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करी, या दवाइयों में कुछ गड़बड़ हो गई है खाने में या कुछ लेने में, या आपने कुछ स्पेसिफिक खाना नहीं खाया। तो देखिए, इन चीज़ों से केवल 5 या 10% फ़र्क पड़ता है कि अगर आप हेल्दी खाना खाएंगे तो आपका जो है, आपकी जो लाइनिंग जो है वो अच्छी होगी। लेकिन अदरवाइज़ जो 90% जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जब आपके किया जाता है, तो 90% केसेस में जो एम्ब्रियो की क्वालिटी है उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो है इम्प्लांटेशन होगी या नहीं। तो देखिए, अगर आपके एम्ब्रियो की क्वालिटी ही ख़राब है तो आपकी चाहे एंडोमेट्रियल लाइनिंग कितनी भी अच्छी बनी हो, चाहे आपकी आपने कितनी भी अच्छी डाइट ली हो, आपने बेड रेस्ट किया हो या नहीं किया हो, या आपने सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे हो, सारी दवाइयाँ खाई हो, लेकिन अगर आपके एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद आपका जो है आईवीएफ फेल हो सकता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आपने ए ग्रेड का एम्ब्रियो लिया है, ब्लास्टोसिस्ट ली है, बहुत अच्छे चांसेस आपके डॉक्टर ने बताए हैं, उसके बाद भी आपका जो है 100% चांसेस नहीं होते हैं। एक्चुअली आईवीएफ में सिर्फ 30% चांस होते हैं कि आपका जो है सक्सेसफुल रहे। तो ऐसे में आप कैसे सोच सकते हैं कि आपने अगर ब्लास्टोसिस्ट करवाया है, आपने सारे प्रिकॉशंस लिए हैं, आपने सारी दवाई टाइम से ली हैं, तो आपको 100% रिजल्ट मिलना चाहिए, या फिर आपकी फ्रेंड का या आपके किसी दूसरे पेशेंट का आपके साथ ही हुआ था और उसका बी ग्रेड का एम्ब्रियो था और आपका ए ग्रेड का एम्ब्रियो है, और फिर भी उसका जो है सक्सेसफुल हो गया और आपका नहीं हुआ है। तो देखिए, ये पूरा का पूरा एक साइंस है जिसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जब करते हैं, जब आपके एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी हो, लेकिन 100% डॉक्टर भी नहीं बता सकते। ये चीज़ डॉक्टर के भी हाथ में नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये नेचुरल चीज़ है कि आपके जो है एम्ब्रियो बनेगा और वो किस तरह से डिवाइड होगा, उसमें कौन सी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी आएंगी या नहीं आएंगी, या वो जेनेटिकली कितना अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें जेनेटिक होती है, नेचुरल होती है, इसमें डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, बाकी चीज़ों के फैक्टर्स जो है वो अलग हैं, वो किसी के भी हाथ में नहीं होते हैं। तो ऐसे में अपने आप को ब्लेम करना बिल्कुल गलत है, और ये कहीं से भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कुछ भी कि आपकी वजह से ऐसा हुआ है, या फिर आपकी कुछ कमी थी, आपका एग ऐसा था, वैसा था, इसलिए ऐसा हो गया। तो देखिए, ये सब एक नेचुरल प्रोसेस है, और अगर आप किसी भी भगवान में मानते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि जो गॉड की टाइमिंग्स होती हैं उससे पहले आपका जो है आपको नहीं हो सकता है। तो देखिए, ज़्यादातर डॉक्टर इस बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन ये सब टाइमिंग पे डिपेंड करता है, भगवान की टाइमिंग पे डिपेंड करता है, आपके नेचुरल जो है ये चीज़ है। और जैसे कि बाकी चीज़ें आपको सभी सही टाइम पे होती हैं, तो आपका कंसीव करना भी एक सही टाइम पर, जब आपका टाइम आएगा तब आपका हो जाएगा। जब सारी चीज़ें अपने आप जो है नेचुरल तरीके से ठीक होंगी, तभी आप कंसीव कर पाएंगे। तो उसमें चाहे आप 100% सब कुछ अपनी तरफ से दे भी देते हैं, तब भी आपका नेगेटिव आ सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, दुख होता है, एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन अपने आप को ब्लेम बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप अपने आप को ब्लेम करते हैं तो ये ब्लेम की जो भावना है, इससे आपके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो आगे के चांसेस भी आप अपने आप कम कर रहे हैं। वो गलत है, उसमें आपकी गलती होगी, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा सोच लिया, बहुत ओवर थिंकिंग कर ली, बहुत नेगेटिव थिंकिंग कर ली, तो आपके स्ट्रेस जो हार्मोन है, आपका पूरा बैलेंस फिर से बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपने दवाइयाँ ली हैं, आपने इतने सारे हार्मोन्स लिए हैं, आपकी पूरी बॉडी बहुत अच्छी हो गई। एक्चुअली आईवीएफ के बाद नेचुरल प्रेगनेंसी के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसे में आप खुद को ब्लेम नहीं करेंगे, तो आप चीज़ों को लेट गो कर दीजिए। देखिए, किस चीज़ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, उसमें आप ब्लेम करें या ना करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। तो आप अपने आप को इस चीज़ से बिल्कुल बचाना है। अगर आपका नेगेटिव आ जाता है, हो सकता है आपका लास्ट चांस रहा हो, तब भी आपको सब चीज़ें एक्सेप्ट करनी है। आईवीएफ के बाद अगर आपको ये सब चीज़ें सारे नेगेटिव आ गए हैं, रिपोर्ट आपकी, मतलब आपका लास्ट चांस था, तो भी आपका जो है नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं आईवीएफ के बाद, क्योंकि वो आपके पूरे हार्मोन्स जो है ठीक कर दिए गए हैं। आपका जो है पूरा यूट्रस की जो है वो लाइनिंग भी ठीक कर दी गई है, जो फैक्टर्स थे आपने सब निकाल दिया, आपकी डाइट भी ठीक हो गई है। तो इस तरीके से आपका जो चीज़ें हैं वो आपको नेचुरल प्रेगनेंसी में हेल्प करती हैं वो चीज़ें। तो देखिए, हर चीज़ में मैं हमेशा प्रेयर्स की बात करती हूँ, तो आप प्रेयर्स करते रहेंगे, अपने आप को ब्लेम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी ख़राब होती है। आपके अपने आप पे सारी चीज़ें ब्लेम करके आप बार बार ये चीज़ें बोल के कि मेरी वजह से जो है मैं आपको बेबी नहीं दे पा रही हूँ, कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, ये मेरी गलती है, या
काश मैं ऐसे होता या काश सब कुछ ठीक रहता। तो ये सब चीज़ें का एक्चुअली कोई फ़ायदा नहीं होता है। सभी लोग अपनी जो है अपनी किस्मत साथ में लेकर आते हैं। और दोनों लोगों की, जब हस्बैंड और वाइफ होते हैं, दोनों की किस्मत से ही जो है बेबी बनता है, या उसकी जो आगे जाके जो है जो भी आपका फ्यूचर होना है वो सब दोनों के मिलाकर होता है। इसमें किसी एक की कोई गलती नहीं होती है, ये नेचुरल है और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो आगे आपके जो है ऑप्शंस आप देखेंगे तो खिलते चले जाएंगे, और जो भी होगा अच्छा होगा। आपको बस यही सोचते रहना है, प्रेयर्स करते रहने हैं और अपना ध्यान ज़रूर रखना है। और अगर आपके सारे चांसेस ख़त्म हो गए हैं तो आपको सबसे पहले ब्रेक लेना है, रिलैक्स करना है, मेडिटेशन, प्रेयर्स, ये सब आपको करते रहना है। लेकिन आपको ट्रीटमेंट से ज़रूर ब्रेक ले लेना है। आप थोड़ा कहीं घूमने जा सकते हैं, थोड़ा सा आप रिलैक्स कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ अगर आप करेंगे तो आप आगे अपने लिए जो है चांसेस को बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप अपने आप खुद को आप ट्रीट करते हैं तो सबसे बड़ा मैटर ये बात है कि मैटर करने वाली कि आप अपने आप को किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो प्लीज़ अपने आप को ब्लेम ना करें, और अपने साथ थोड़ा सा आप, जैसे आप दूसरे लोगों के लिए केयर करते हैं और उनकी आप उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने लिए भी करें। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी आपको खुद को संभालने की है, खुद की केयर करने की है। बाकी लोग तो सेकंड नंबर पे आने चाहिए आपकी लाइफ में। ठीक है, फीमेल है, आपको फैमिली पहले आप प्रेफरेंस देते हैं, बट आप फैमिली को भी तभी संभाल सकते हैं जब आप खुद का ध्यान रखेंगे। आप खुद को आप प्रेफरेंस देंगे, आप खुद इस तरह से सक्षम होंगे कि आप दूसरे लोगों को भी संभाल सके, तभी तो आप दूसरे लोगों को संभाल पाएंगे ना। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपनी ये चीज़ माइंड से निकाल देनी कि आपकी कोई गलती थी या आपने ये कर दिया वो कर दिया। तो देखिए ये सब नेचुरल है, और एक्चुअली अगर आप भगवान को, गॉड को, अल्लाह को, जिसको भी मानते हैं, तो वो अपने आप की चीज़ें आपसे करवाते हैं जो एक्चुअली आप करते हैं। तो इसलिए आपको ब्लेम अपने आप को बिल्कुल नहीं करेंगे, और अपने भगवान पे विश्वास रखेंगे, गॉड पे, अल्लाह पे, जिसे भी आप मानते हैं, और बस आप फ्लो में चलते जाएंगे। थैंक यू।